हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस। यह वीडियो जीके जीएस सीरीज का एपिसोड नंबर 7 होने वाला है। इससे पहले अगर आपने 6 एपिसोड को नहीं देखा है तो उसको आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। हम इस सीरीज में रोज जीके जीएस पढ़ते हैं। अगर आपका जीके जीएस कमजोर है तो आप इस सीरीज को देखकर अपना जीके जीएस जो है बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको इस जीके जीएस का पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें हमारा पहला सवाल है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। अगला सवाल है, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने 1865 में की थी। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने किया था। 65 ईस्वी में किया था। अगला सवाल है, इलाहाबाद की संधि बक्सर युद्ध के बाद 1765 में हुई थी। इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765 ईस्वी में हुआ था। बक्सर युद्ध के बाद हुआ था। अगला सवाल है, अकबर की मां का नाम हमीदा बानो था। अकबर की माता जी का क्या नाम था? हमीदा बानो था। अगला सवाल है, राष्ट्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र काकरगोड़ में है। राष्ट्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो काकरगोड़ में है। अगला सवाल है, भारी जल की खोज हैरोल्ड क्लेटन यूरे ने किया। भारी जल की खोज किसने किया था? हैरोल्ड क्लेटन यूरे ने किया था भारी जल की खोज। अगला सवाल है, शाहजहां के माता का नाम जगत गोसाई था। शाहजहां के माता जी का क्या नाम था? जगत गोसाई था। अगला सवाल है, इल्तुतमिश ने इकता सेना का गठन किया था। इकता सेना का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। अगला सवाल है, हुमायूं की माता का नाम माहम सुल्ताना था। हुमायूं की माता का क्या नाम था? माहम सुल्ताना था। अगला सवाल है, गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ, यानी कहाँ हुआ था? तलवंडी नामक गांव में हुआ था। अगला सवाल है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि नांदेड़ में है। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ बनी हुई है? तो नांदेड़ में बनी हुई है। अगला सवाल है, यूनानी लेखकों का अमित्र घात बिंदुसार था। यूनानी लेखकों का अमित्र घात कौन था? तो बिंदुसार था। अगला सवाल है, मुगलों की सेना व्यवस्था मनसबदारी पद्धति पर आधारित है। मुगलों की सेना व्यवस्था ये किस पर आधारित है? तो मनसबदारी पद्धति पर आधारित है। अगला सवाल है, 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लगाया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम ने लगाया था, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लगाया था। 1829 ईस्वी में लगाया था। सती प्रथा में क्या होता था कि अगर भारत का जो है, अगर किसी स्त्री का पति मर जाता था तो उसके चिता के साथ साथ उसके पत्नी को भी जो है जिंदा चिता में जला दिया जाता था। तो इसी प्रथा पर प्रतिबंध सबसे पहले लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लगाया था। अगला सवाल है, संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। अगला सवाल है, संविधान का संरक्षक कहा जाता है उच्चतम न्यायालय को। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है। अगला सवाल है, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव बीएस रामा देवी थी। राज्यसभा की पहली महिला सचिव कौन थी? तो बीएस रामा देवी थी। अगला सवाल है, सर्वाधिक भाषाएं भारत में बोली जाती है। सर्वाधिक भाषाएं किस देश में बोली जाती है? तो अपने भारत में ही बोला जाता है। अगला सवाल है, विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा चित्तौड़ में किया था। यानी कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? राणा कुंभा ने किया था, चित्तौड़ में किया था। अगला सवाल है, 1504 ईस्वी में
सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी? आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था, 1504 ईस्वी में किया था। अगला सवाल है, बहमन वंश का अंतिम शासक कली मुल्ला था। बहमन वंश का अंतिम शासक कौन था? कली मुल्ला था। अगला सवाल है, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सागा एवं बाबर के बीच हुआ। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? राणा सागा एवं बाबर के बीच हुआ था 1527 ईस्वी में। अगला सवाल है, औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद हकीम थे। औरंगजेब के गुरु का क्या नाम था? मीर मोहम्मद हकीम थे। अगला सवाल है, द लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो की कृति है। द लास्ट जजमेंट ये किसकी कृति है? तो माइकल एंजेलो की कृति है। अगला सवाल है, संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 में लागू हुआ था। यानी कि संसार का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का था, जो कि 1789 में लागू हुआ था। अगला सवाल है, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुई थी। गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, 1688 में हुआ था। अगला सवाल है, फाशिज्म का उदय सर्वप्रथम इटली में हुआ था, जिसके जन्मदाता मुसोलिनी था, जिसका जन्म 1883 ईस्वी में रोमानगा में हुआ था। फाशिज्म का उदय कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। और फाशिज्म के जो जन्मदाता थे उनका नाम था मुसोलिनी, और मुसोलिनी का जन्म 1883 में रोमानगा, जिसे हम इटली कहते हैं, वहीं पे हुआ था। अगला सवाल है, इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से कौन अलग करता है? तो इंग्लिश चैनल। अगला सवाल है, महासागरीय जल का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। महासागरीय जल का तापमान कितना होता है? 5 डिग्री से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। अगला सवाल है, काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फटने से हुआ है। काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? तो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ है। अगला सवाल है, अकबर का मूल नाम जलालुद्दीन था। अकबर का मूल नाम क्या था? जलालुद्दीन था। अगला सवाल है, 20 अप्रैल 1954 को भारत चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। पंचशील समझौता यह किन दो देशों के बीच हुआ था? तो भारत और चीन के बीच हुआ था, 1954 में हुआ था। अगला सवाल है, मुद्रास्फीति का कारण है उत्पादन में कमी और मुद्रापूर्ति में बढ़त। मुद्रास्फीति का क्या कारण है? तो उत्पादन में कमी और मुद्रापूर्ति में बढ़त है। अगला सवाल है, सरकारिया आयोग का गठन 1983 में संसद ने किया था, जिसका संबंध केंद्र राज्य मामलों से था। सरकारिया आयोग का गठन किसने किया था? संसद ने किया था 1983 में। और सरकारिया आयोग का संबंध जो है ये केंद्र और राज्य के मामलों से था। अगला सवाल है, भारत एवं विश्व का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र लेह यानी कि कश्मीर है। भारत और पूरे विश्व में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? कश्मीर में होती है, जिसे हम लेह के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। न्यू मूर द्वीप ये कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में है। अगला सवाल है, तुंग तथा भद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन है? तो तुंग और भद्रा नदी। अगला सवाल है, दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा पश्चिमी तटीय मैदान में सर्वाधिक वर्षा होती है। पश्चिम तटीय मैदान में सर्वाधिक वर्षा कैसे होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। अगला सवाल है, फलों या सब्जियों में विटामिन डी नहीं होता है। फल और सब्जी में जो है विटामिन डी नहीं पाया जाता है, याद रखना है आपको। अगला सवाल है, पारा सीने वार से निकाला जाता है। पारा किससे निकाला जाता है? सीने वार से निकाला जाता है। अगला सवाल है, मंगल सिंचाई योजना केरल में है।
मंगलम सिंचाई योजना ये कहाँ है? तो ये केरल राज्य में है। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला कर्नम मल्लेश्वरी है। भारत की पहली महिला कौन है? तो कर्नम मल्लेश्वरी है, जिसने ओलंपिक में पदक जीता। यानी कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो कर्नम मल्लेश्वरी है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। हम महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला सवाल है, हजारनामा मंदिर हम्पी में स्थित है। हजारनामा मंदिर कहाँ है? हम्पी जो कि कर्नाटक में है। तो हजारनामा मंदिर हम्पी में है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मनीला में है। अगला सवाल है, ओलंपिक झंडा 1913 में तैयार हुआ था। ओलंपिक झंडा कब तैयार हुआ था? 1913 में। अगला सवाल है, प्रथम विश्व कप फुटबॉल 1930 में उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच शताब्दी स्टेडियम मोंटवीडियो में खेला गया था। यानी कि विश्व कप जो है फुटबॉल का, ये किन यानी कि सबसे पहले किसके किसके बीच खेला गया था? तो उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच खेला गया था 1930 ईस्वी में, शताब्दी स्टेडियम मोंटवीडियो में खेला गया था। अगला सवाल है, बम के दर्शन के लेखक भगवती चरण बोहरा है। बम के दर्शन के लेखक कौन है? भगवती चरण बोहरा है। अगला सवाल है, हॉकी का पहला विश्व कप 1971 में बार्सिलोना में खेला गया था। हॉकी का पहला विश्व कप कब हुआ था? 1971 में हुआ था, और ये बार्सिलोना में खेला गया था हॉकी का पहला विश्व कप, वर्ल्ड कप। अगला सवाल है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। अगला सवाल है, प्रसार भारती अधिनियम को 15 सितंबर 1997 में नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रसार भारती अधिनियम को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 15 सितंबर 1997 में मिला था। अगला सवाल है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल ने किया था। अगला सवाल है, टीटीकाका झील द अमेरिका में है। टीटीकाका झील कहाँ है? तो द अमेरिका में स्थित है। अगला सवाल है, ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या 1028 है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? उसकी संख्या कितनी है? तो 1028 है। अगर मंडल पूछे कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। अगला सवाल है, अंतरिक्ष यान का संचालन करने वाली प्रथम महिला कर्नल इलीन एम कलीन है। अंतरिक्ष यान का संचालन करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो कर्नल इलीन एम कलीन है। अगला सवाल है, मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो है, यानी कि जो कि पाकिस्तान के हैं। अगला सवाल है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1980 में हुआ। अगला सवाल है, डेंगू ज्वर ईडीज मच्छर से फैलता है। डेंगू ज्वर ईडीज ये किससे फैलता है? तो ये मच्छर से फैलता है। अगला सवाल है, पिक्चर प्लांट का पौधा कीट खाता है। पिक्चर प्लांट का पौधा जो है ये कीट को खाता है। किसको खाता है? कीड़ा मकोड़ा को खाता है। अगला सवाल है, डीएनए की इकाई को न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। अगला सवाल है, 1901 में रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। 1901 ईस्वी में किया था। अगला सवाल है,
क्वासिओरकर और मरासमस की बीमारी प्रोटीन की कमी के कारण होता है। क्वासिओरकर और मरासमस की बीमारी जो है ये किसकी कमी के कारण होता है? तो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। अगला सवाल है, पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में क्या कर देता है? तो बदल देता है। अगला सवाल है, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर शिकागो में बनाया गया। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर ये कहाँ बनाया गया? तो ये शिकागो में बनाया गया था। अगला सवाल है, दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत बनता है। दो समांतर दर्पण, अगर हम दो दर्पण को जो है समांतर रख देंगे, एक के सामने एक दर्पण को, तो उसका प्रतिबिंब अनंत बनता है, बहुत सारा प्रतिबिंब बनता है, अनंत। अगला सवाल है, एक वायुमंडलीय दाब 10 पर पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर है। एक वायुमंडलीय दाब कितने के बराबर होता है? 10 पर पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अगला सवाल है, पृथ्वी 1 घंटा में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। पृथ्वी 1 घंटा में कितना डिग्री घूमती है? तो 15 डिग्री देशांतर घूमती है। अगला सवाल है, सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक जे.एन. वेन टेस्ले हैं। सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो जे.एन. वेन टेस्ले हैं। अगला सवाल है, बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। बुशमैन जनजाति ये कहाँ रहती है? तो कालाहारी मरुस्थल में रहती है। अगला सवाल है, हिडकल परियोजना घाट प्रथा नदी पर है। हिडकल परियोजना किस नदी पर है? तो घाट प्रथा नदी पर है। अगला सवाल है, ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई डावसन है। ओजोन परत की इकाई को मापने वाली इकाई क्या है? डावसन है। अगला सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम महिला साहित्यकार आशापूर्ण देवी थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी? आशापूर्ण देवी थी। अगला सवाल है, गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ था गुरु नानक देव का जन्म। अगला सवाल है, ओलंपिक में भारत को सबसे पहला स्वर्ण पदक एम्स्टर्डम में मिला। ओलंपिक के क्षेत्र में भारत को पहला गोल्ड मेडल कहाँ मिला? तो एम्स्टर्डम में मिला था। अगला सवाल है, भारत में प्रथम मकबरा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा है। भारत में प्रथम मकबरा ये किसका है? तो नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा है। अगला सवाल है, केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। अगला सवाल है, आम का वैज्ञानिक नाम मॉन्जीफेरा इंडिका है। आम का साइंटिफिकल नाम क्या होता है? नेम क्या होता है? तो मॉन्जीफेरा इंडिका होता है। अगला सवाल है, डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया था। डीएनए की खोज किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक नामक दो वैज्ञानिक ने किया था। अगला सवाल है, तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन होता है। तंबाकू में एक विषैला पदार्थ कौन होता है? निकोटीन होता है। अगला सवाल है, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए अमोनिया गैस का प्रयोग होता है। रेफ्रिजरेटर यानी कि जिसे हम फ्रिज के नाम से जानते हैं, उसमें पानी को रखते तो पानी ठंडा हो जाता है। किस कारण से होता है? तो अमोनिया गैस उसमें होता है, इसलिए ठंडा हो जाता है। अगला सवाल है, कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में की गई थी। कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? 1862 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल है, सैयद वंश की स्थापना खिज खां ने किया था। सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? खिज खां ने किया था। अगला सवाल है, मौस्की शिलालेख आंध्र प्रदेश में स्थित है। मौस्की शिलालेख ये कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है।
तो ये रहा जीके जीएस का एपिसोड नंबर 7। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इसे अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी जीके जीएस पढ़ सकें। धन्यवाद।